तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। वायरस के इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे, पहली बात यह है कि वायरस जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइड हुआ है, जिसका मकसद इंग्लिश में पॉइजन होता है, मीनिंग होती है। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ वायरस पर आते हैं कि इसकी कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। पहली इसकी डेफिनेशन होती है कि ये नॉन सेलुलर होता है, इन्फेक्टियस एंटाइटीज़। ये नॉन सेलुलर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोई सेल नहीं होता, और इस वायरस को हम मतलब सेलुलर और नॉन सेलुलर के लिविंग और नॉन लिविंग सेल के बीच में, मतलब इसे हम एक मिनट, ये लिविंग सेल और नॉन लिविंग और लिविंग सेल के बीच में एक बाउंड्री कही जाती है, इसलिए ये नॉन सेलुलर, इसके पास कोई सेल नहीं होता और इसे सब सेलुलर भी कहा जाता है। इट कंटेन डीएनए आरएनए विथ प्रोटीन कोड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका जो जीनोम होता है वो डीएनए और आरएनए का होता है, और उसमें प्रोटीन कोड होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल ओनली। ये जो होते हैं वायरसेस सिर्फ लिविंग सेल में रह रहे होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं और लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसकी वजह से यही रीज़न होता है कि इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी नहीं होती और दूसरे एनिमल्स की यूज़ करते हैं, या प्लांट्स की या अदर बैक्टीरिया की। उसके अलावा हम वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी होती है, जिसमें हम वायरस की स्ट्रक्चर पर स्टडी कर रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन पर कि ये कैसे मतलब एक इन्फेक्टेड एनिमल से अनइन्फेक्टेड एनिमल्स मतलब हेल्दी एनिमल्स की तरफ जब ये ट्रांसमिट होता है तो उसको भी अफेक्ट करता है, उसके बारे में और इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पर जाएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहले हम स्टडी करेंगे साइज़ को, कि वायरस की साइज़ के बारे में क्या कहा जाता है। पहले तो वायरसेस बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और दूसरी इसकी पॉइंट है कि ये बैक्टीरिया से कितने स्मॉल हो सकते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेटली एक बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एनिमल है जो बहुत ही छोटा है, तो आपने वहाँ पे वायरस टिक करना होगा, बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया से भी ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम। उसके अलावा हम साइज़ की बात करते हैं कि वायरसेस की साइज़ कहाँ कितने नैनोमीटर्स तक जाती है। वो होती है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक, जिसमें 20 नैनोमीटर का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पैरवो वायरसेस, और उसके बाद जो 250 नैनोमीटर का वायरस होता है उसका नाम होता है पॉक्स वायरस। ये दोनों आपने एग्जाम्पल याद कर लेनी है। उसके अलावा पढ़ते हैं हम ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ओब्लिगेट का मकसद होता है कि ऐसे पैरासाइट जो कम्प्लीटली दूसरों के होस्ट पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें ओब्लिगेट कहा जाता है। और इंट्रासेल्युलर का क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सेल के अंदर रहते हैं। और पैरासाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरों के होस्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, जो दूसरों के होस्ट पर डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया कि ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स क्या होता है। और उसके अलावा आर्टिफिशियल मीडिया में ये कभी ग्रो नहीं होते। उसके अलावा इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसका मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे बैक्टीरियाज के होस्ट पर डिपेंड करते हैं। और इसकी नेचर क्या है, इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी क्यों नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी अपना यानी दूसरों के होस्ट पर डिपेंड करता है प्रोटीन या अमीनो एसिड्स लेने के लिए। उसके अलावा जिसके होस्ट में, चाहे एनिमल के में रह रहे हैं या फिर प्लांट के सेल में रह रहे हैं
या फिर बैक्टीरिया के सेल में रह रहे हैं, तो उस सेल में, उस होस्ट में ये क्या करते हैं वायरस, ये उसमें डिजीज़ काज करवाते हैं और उस एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक का यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, और इसके एग्जांपल हम अपने नोट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के बारे में जो आपने अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम पहले जो है वायरस को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्टियस वायरस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो कंपोनेंट्स होते हैं वायरसेस में, एक होता है जीनोम और दूसरा होता है कैप्सिड। अच्छा, जीनोम किसे कहा जाता है? जीनोम मतलब इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, और उसके अलावा इसके पास कोर भी होता है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, और ये प्रोटीनियस भी हो सकता है। उसके अलावा कैप्सिड तो आप जानते हो, प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। जो वायरस का बाहर वाला होता है उसे हम प्रोटीन कोट कहते हैं, और प्रोटीन कोट ही हमारा कैप्सिड होता है। एक्चुअल में वायरन जो टर्म है वो वायरोइड्स और प्रायोन्स का क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वायरोइड्स और प्रायोन्स को मिला के हम वायरन्स कहते हैं। अब देखते हैं कि कैप्सिड का क्या रोल होता है वायरन्स में, वायरसेस में। वो क्या करता है, बेसिकली शेप को मेंटेन कर रहा होता है। जो शेप होता है वायरसेस का उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, कैप्सिड। और कैप्सोमेयर्स क्या होता है, ये प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड होता है। देखो, प्रोटीन जो कोट होता है और कैप्सिड होता है उसको कैप्सोमेयर ही बनाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सोमेयर्स कहाँ से बनता है, ये बनता है अमीनो एसिड से। ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि अमीनो एसिड्स मिलके कैप्सोमेयर बनाते हैं और कैप्सोमेयर मिलके कैप्सिड बनाते हैं। और दूसरी यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो कैप्सोमेयर का नंबर होता है ये डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होता है। मतलब इसका जो नंबर होता है कैप्सोमेयर्स का वो वेरी कर रहा होता है वायरस टू वायरस। जैसे कि यहाँ पे हर्ब्स वायरस एग्जांपल दिया है, उसमें कैप्सोमेयर्स 162 होते हैं, ये बुक में भी एग्जांपल दिए गए हैं। और दूसरा एडिनो वायरस जिसमें कैप्सोमेयर्स होते हैं 252। तो यहाँ पे जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। और एनिमल वायरस में क्या होते हैं, इनवेलप होता है, वो अनएनवेलप भी हो सकते हैं पर ज़्यादातर इनवेलप पाया जाता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किस बेस पर की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर पहला है कि एक होता है जीनोम के बेस पर, और दूसरा होता है एनवेलप के बेस पर भी, और होस्ट के बेस पर भी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और उसके अलावा मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है। तो अब हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। जीनोम का मकसद होता है जिसमें डीएनए होता है और आरएनए होता है। अब देखो, इसकी कैटेगरीज फर्दर होती हैं। एक होता है डीएनए एनवेलप और दूसरा होता है डीएनए अनएनवेलप, आरएनए एनवेलप और आरएनए अनएनवेलप। तो ये इसके जो जीनोम के बेस पर होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और इसके आपने एग्जाम्पल याद रख लेने जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपके फेडरल के टेक्स्ट बुक में। उसके अलावा इनवेलप वायरस पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, इनवेलप का मतलब होता है जिसको कवर होता है, और नेक्ड का मकसद होता है वो वायरस जिसको कोई कवर ना हो। तो ये आपने टर्म समझ लेना है। और उसके अलावा है होस्ट नंबर 3, जो होस्ट पर डिपेंड करते हैं। जो प्लांट के होस्ट में रह रहे होते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहा जाता है, और जो एनिमल के वायरस होस्ट में रह रहे होते हैं उन्हें एनिमल वायरस कहा जाता है, और जो बैक्टीरिया में रह रहे होते हैं वो बैक्टीरियल वायरसेस कहलाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका मेजर रीज़न ये है कि वायरसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स 1000 टाइम अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया सेल से छोटे होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। उसके अलावा है चौथा नंबर मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी में हम इसकी मतलब शेप्स को देख के उनको क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो रॉड शेप्ड होता है, HIV, फ्लू एंड पोलियो वायरस। अच्छा, HIV एड्स काज करवाता है और पोलियो हमेशा CNS को अफेक्ट करता है। ये जो वायरसेस होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, बाल की शेप की तरह होते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरियोफेज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो टेडफोल्ड शेप होता है। तो ये आपने क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल ज़्यादातर बुक में से याद कर लेने हैं, और उसके बाद हम थोड़ी नोट्स की हेल्प लेंगे और टेक्सचुअल सपोर्ट पर चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम नोट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सपोर्ट लेंगे, मतलब एडिशनल पॉइंट कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो टर्म्स लिखा हुआ है कि वायरस जो होते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन और पैथोजन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उससे भी सिंपलर होती है। इसका रीज़न ये होता है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए। और उसके अलावा एक टर्म लिखा हुआ है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। वो रिप्रोड्यूस होते हैं रेप्लिकेशन से। रेप्लिकेशन जो हमारा प्रोसेस होता है उससे ये रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके अलावा नेचर में हम पढ़ेंगे। नेचर में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है कि ये रेजिस्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स को, यानी कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक का इन पर कोई असर नहीं होता। तो उसमें से दो एग्जांपल यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं, एक है पेनिसिलियम और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये दोनों एग्जांपल आपने याद रखने हैं कि कौन से वायरस हैं जो एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक का उन पर असर नहीं होता। इसका एग्जांपल माइसिन, पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हो। और प्रायोन्स हमने पहले से भी पढ़ा था कि ये वायरस से भी छोटी एंटिटीज़ होती हैं और वायरोइड्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वायरोइड्स कहते हैं हम। और अच्छा, ये टर्म है कि प्रायोन्स जो होते हैं वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, और काउज में भी इन्फेक्शन काज कराते हैं। और वायरोइड्स ये RNA के बने होते हैं, और ये एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज़ काज करते हैं। तो उसके अलावा हम आ रहे हैं कि जो हमारा वायरोन होता है उसका जो इनर पार्ट है वो जीनोम का बना होता है। और जीनोम में क्या होता है कि जीनोम में DNA और RNA होती है वायरोन के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें एंजाइम भी मौजूद होते हैं, और एंजाइम आपको पता है कि वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। उसके अलावा ये हुआ इनर कवर, और जो आउटर कवर होता है वायरसेस का वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वो होता है कैप्सिड का और एनवेलप का। कैप्सिड आप जानते हो कि ये एक प्रोटीन कोट होता है, और प्रोटीन कोट कौन बनाता है, बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिलके प्रोटीन कोट बनाते हैं, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये पॉइंट यहीं पे लिखी हुई है। और एनवेलप का मतलब कवर ही होता है जो वायरसेस में होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि वायरसेस में लिपोप्रोटीन का एनवेलप होता है। अच्छा, ये जो लिपोप्रोटीन का एनवेलप होता है, ये आपसे एक क्वेश्चन का पूछा जा सकता है कि ये किस से ड्राइड होता है। वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसी में से लिपोप्रोटीन, ये जो एनवेलप होता है वायरसेस में, उसी में से ड्राइड होता है, मतलब वहीं से लिया जाता है, ठीक है। और उसी का ये एनवेलप बना होता है। और यहाँ पे जो ये नेक्ड वायरस लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस का मतलब होता है वो वायरस जिसको कोई कवर नहीं होता है, आउटर कवर नहीं होता, उसे अनएनवेलप या नॉन एनवेलप भी कहा जा सकता है, और उसे आप नेक्ड वायरस भी कह सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स से मैंने सपोर्ट ली है जो लेक्चर में पॉइंट्स नहीं थी, और उनको भी मैंने यहीं पे नोट्स में कवर कर लिया। अब हम इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पर जाएंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत टेक्सचुअल सपोर्ट पर जाएंगे। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के बेस पे एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, और बैक्टीरियोफेजेस में ये वायरस जो है रह रहा होता है। तो पहले हम एक टर्म को समझेंगे कि ये बैक्टीरियोफेज जो है होता क्या है। एक्चुअल में ये
डीएनए का बना होता है और ये सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। उसे पॉलीहेड्रल हेड और टेल कहा जाता है। ये बात आपने बहुत ही याद रखनी है कि ये डीएनए का बना होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे, एक मिनट, तो अब हम चलेंगे कि ये किन एनिमल्स में, जिनमें ये होस्ट में रहता है या प्लांट्स में रहता है, तो ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करवाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया में रहता है, एनिमल्स में रहता है और प्लांट के होस्ट में वायरसेस रहते हैं। तो ये फुट में, एनिमल के जो फुट होते हैं उनमें भी बीमारियां काज करवाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका जो माउथ होता है एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, उनमें भी ये मतलब काज करवाते हैं। और उसके बाद हम आएंगे कि सार्कोमा जो वायरस है वो डिजीज़ का करवाता है कैंसर। कौन सी? कैंसर। सार्कोमा वायरस एनिमल्स में, ये जो आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा पैरवो वायरस, ये वार्ड्स एक डिज़ीज़ होती है, वो का करवाता है, वो भी एनिमल्स में होती है। और पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स तो आपने बहुत बार सुनी होगी, ये ह्यूमन बींग्स में होती है। और उसके अलावा पिकोना वायरस, पिकोना वायरस ह्यूमन बींग्स में पोलियो काज करवाता है। ये जो ह्यूमन बींग आपको नज़र आ रहा है इनमें पोलियो काज करवाता है। और हेपेटाइटिस ए जो लिवर की बीमारी होती है ये काज करवाता है। और पैरामैक्सी वायरस क्या करवाता है? मीज़ल्स और मम्स। मीज़ल्स और मम्स क्या हैं? ये मीज़ल्स और मम ह्यूमन बींग्स के पैरों में होती है और ये भी वायरस काज करवाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दी वायरस के जो होस्ट होते हैं उनके बारे में, कि ये वायरस किस किस में रहता है। ये एनिमल्स में रहता है, प्लांट्स में रहता है और कुछ बैक्टीरिया में रहता है। और बैक्टीरिया में क्यों रहता है? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम एक बैक्टीरिया से वायरसेस स्मॉल होते हैं, तो इसलिए उसके भी होस्ट में वो रह सकते हैं। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या कैप्सिड कह लो। तो पहले हम एक टर्म को समझेंगे जिसका नाम कैप्सिड है, ठीक है। तो थोड़ा कैप्सिड को समझ लेते हैं। देखो, कैप्सिड और एनवेलप में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो एनवेलप होता है वो वायरस के बाहर वाली साइड पर होता है, कवर होता है। और ये जो कैप्सिड होता है उसके अंदर हमारे जीनोम्स मौजूद होते हैं। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये जीनोम से अंदर पड़े हुए। और जीनोम के जो बाहर जो कवर है, इस कवर का नाम कैप्सिड है। और कैप्सिड के भी बाहर जो ये कवर ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये है एनवेलप। इसे एनवेलप कहते हैं और इसे कैप्सिड कहते हैं। बेसिक डिफरेंस इनमें यह है कि कैप्सिड अंदर होता है जीनोम के साथ और एनवेलप जो होता है बाहर वाला कवर होता है वायरसेस का। तो अब आएंगे हम डिटेल में इस कैप्सिड को पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसके कैप्सिड के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन चारों के हमें यानी एग्जांपल्स याद करने होंगे, जिसमें से पहला है पेरिफेरल कैप्सिड और ऑप्शन ए, और बी पर है हेलिकल और पॉलीहेड्रल कैप्सिड, सी है एनवेलप, और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड जो है डी है, जिसका एग्जांपल बैक्टीरियोफेज होता है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पॉलीहेड्रल जो कैप्सिड होता है उसका एग्जांपल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे आप TMV भी कहते हैं, ठीक है। जो टोबैको के प्लांट पर वायरस जो है हमें मिला था। और हेलिकल और पॉलीहेड्रल का कैप्सिड का जो एग्जांपल है वो है एडिनो वायरस, ये आपने याद रखना है। और उसके अलावा जो सी है वो है एनवेलप, और एनवेलप का जो एग्जांपल है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और ये एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में ये डिज़ीज़ काज करवाता है। और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है जिसका एग्जांपल
बैक्टीरियोफेज है। अब हम पढ़ेंगे जीनोम के बारे में, नेक्स्ट स्टेप हमारा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम। तो पहले हम समझेंगे कि जीनोम एक्चुअल में क्या टर्म है। तो जीनोम जो होता है वो वायरसेस के सेल्स के अंदर, कैप्सिड के अंदर मौजूद जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसे ही हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। और कोई भी आपसे पूछे कि जीनोम क्या होता है, कि जीनोम जो होता है वायरस के कैप्सिड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए को मिला के हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, जीनोम होता है, ठीक है। और जीनोम किस में कवर होते हैं, वो कैप्सिड के अंदर होते हैं, ठीक है। वो एनवेलप के अंदर नहीं कह सकते। ये जो बाहर से आपको नज़र आ रहा है ये एनवेलप होता है, और ये जो आपको बाहर से डॉट्स नज़र आ रही हैं ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन के कोट्स बने होते हैं और ये एनवेलप है। और कैप्सिड के अंदर कवर्ड क्या होते हैं, वो जीनोम होते हैं। जीनोम क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए को कहा जाता है। तो जीनोम के अब कुछ हम टाइप्स पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स कवर करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। और डबल स्ट्रैंड डीएनए का एग्जांपल क्या है, पॉक्स वायरस जो स्मॉल पॉक्स काज करवाता है। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का जो एग्जांपल है वो है पेरवो वायरस, जिसे हम मिल्ड रश भी कहते हैं। और नहीं, ये मिल्ड रश वाली डिजीज़ काज करवाता है। और डबल स्ट्रैंड जो आरएनए होता है उसका एग्जांपल होता है रियो वायरस। ये ग्रीन कलर से मैंने इसी का एग्जांपल शो किया हुआ है। तो ये डायरिया काज करवाता है। डायरिया आपने पढ़ा होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे चल के हम फर्दर इसके बारे में डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं टोगा वायरस, ठीक है, या रेबिला वायरस भी इसे कहा जाता है दूसरे टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, तो मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस होती है उसका एग्जांपल क्या होता है, आर्थोमैक्सो वायरस, ठीक है। और डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए जो वायरस रिक्वायर्ड होता है वो होता है रिट्रो वायरस। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वायरस की लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचुअल सपोर्ट से, फेडरल की टेक्स्ट बुक से। तो इसमें से पहली नंबर फर्स्ट जो इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस की, वो ये है कि इनके पास वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। और उसके अलावा एक मिनट, और इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है जीनोम की। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, जिसे डीएनए और आरएनए भी कहा जाता है। वो म्यूटेशन करते हैं और ये भी इसकी क्या है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नंबर 3 पर है, इसको अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसलिए दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स के होस्ट पर डिपेंड करते हैं ये। और नंबर 4 इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये डिस्ट्रॉयड होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, जिसे यूवी रेज भी कहा जाता है। क्योंकि लिविंग थिंग कभी भी यूवी रेज से जो है ना वो डिस्ट्रॉयड होती है, और नॉन लिविंग कभी भी नहीं होता। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग। अब वायरस की हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से नंबर 1 है कि इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। तो वायरस को कहा जाता है दे आर नॉन सेलुलर। और नंबर 2 है कि ये कैटालाइज होते हैं बॉटल्स में, क्रिस्टलाइज होते हैं बॉटल्स में। हमने पढ़ा था ना कि WM स्टैनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था ट्यूबरकुलोसिस वायरस को। तो ये इसकी लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।